सेशन। सभी मास्टर्स को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और एक दूसरे के साथ हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब अपना ध्यान, अपना समय, अपनी स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं। और इस सब के लिए मैं सभी ध्यानियों का, सभी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मास्टर्स। इसी तरह आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे को जोड़ते रहें। थैंक यू सो मच। सो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आइए हम सब सबसे पहले हाथ जोड़कर वीडियोज ऑन करें। हाथ जोड़कर हम मास्टर्स को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करें, प्रार्थना करते हुए आगे जाएंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी हमारे सभी गुरुजनों को, सभी रन के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, सभी स्पिरिचुअल रन, एंजेलिक रन, एस्ट्रल रन जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, मोस्ट हाई से जुड़े हुए हमारे सभी गुरुजन, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज और सभी सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, मदर अर्थ, फादर नेचर, सॉरी मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशन, सभी को, हमारी सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हम सब आपके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, ध्यान साधना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके द्वारा दिया गया हर एक ज्ञान, मेधा, बुद्धि हम सबके जीवन को प्रगतिशील कर रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक रिसोर्सेस का, हर एक नेमत का, हर एक ब्लेसिंग का, हर एक कार्य जो संपन्न होता है हमारे जीवन में प्रेम, शांति, अपनत्व की ऊर्जा के लिए, चेतना के लिए, हम सबको ध्यान साधना, ज्ञान से जोड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स। हमारे साथ चलने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमें समृद्ध रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम धन्यवाद करते हैं। हम सब आपसे यही कामना करते हैं कि जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य जो भी हम लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सकें, और जो हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ हम जुड़ सके, आगे बढ़ सके और हम अलाइन हो सकें। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे, आपका साथ, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, चेतना हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। हम सब सही मार्ग का चुनाव करें, सही रास्तों पर चले, सत्य का चुनाव करें, सत्य के साथ आगे बढ़ते चले। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और सभी ध्यानियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स आप सबका। और जुड़े रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद। तो सभी को सबसे पहले तो इंटरनेशनल योगा डे की बहुत सारी शुभकामनाएं मास्टर्स। यही मैं चाहती हूँ कि हम सब योग की दुनिया के साथ जुड़े रहें। जिस प्रकार हम ध्यान योग के साथ जुड़े होते हैं उस तरह हम शारीरिक योग, मानसिक और शारीरिक और अपने आत्मा के साथ हम योग अवस्था में रहें, यूनियन अवस्था में रहें, जिसे हम कहते हैं कि योग एनर्जीज, सो हमारा स्पिरिट, हमारा सोल, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर योग के साथ, योग साधना के साथ एक होता जाए। सो इंटरनेशनल योगा डे में कितने कितने लोगों ने योगा किया। मैंने सिर्फ थोड़ा सा एंकल का योगा किया और कुछ नहीं किया, बट एनीवे किया क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। बोलेंगे कौन सा योगा किया मधु जी, एंकल का योगा कौन होता है? क्योंकि मैं आज ना मेडिटेशन, वन सेकंड, मैं यहाँ आती हूँ ना, दिन भर मैं नाक नहीं खुजाती हूँ, पता है? यहाँ पे आने के बाद जब मैं मेडिटेशन कराना शुरू करती हूँ तो मेरी नाक पता नहीं क्यों खुजाने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे पता है स्पिरिट वर्ल्ड के मास्टर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो मेरी ना नाक ऑलरेडी मुझे बताना शुरू हो जाती है कि मास्टर्स हैं चारों तरफ हमारे। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर्स। बस मेरा ये खुजाना बंद करा दे। बोलेंगे आप लोग ये कैसी मास्टर है जो इंटरनेशनल योगा डे के दिन ऐसी बात कर रही है। मैं, ये सब रियलिटी है जो हमारे ध्यान वर्ल्ड के साथ हमें, जो सूक्ष्म जीवी लोग हैं, प्राणी हैं, हमारे साथ मास्टर्स हैं, उनकी ऊर्जा मैं महसूस कर पाती हूँ। सो थैंक यू आप सबका। और इंटरनेशनल मेडिटेशन डे मास्टर्स दिसंबर में आता है। सो जस्ट लेटिंग यू नो कि कई लोग सोच रहे होंगे मैंने मैसेज क्यों नहीं डाला। नहीं, मैसेज ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए ही सेम ही बात है, राइट? चाहे आप इंटरनेशनल योगा डे बोले या मेडिटेशन डे, लेकिन पत्री सर ने बहुत ही स्पेसिफिकली कहा था कि योगा और मेडिटेशन का ऐसे कोई जोड़ नहीं, कोई बहन भाई नहीं है। योगा बहुत अलग स्थिति है,
बहुत तरह की योगा स्थितियां होती हैं, अवस्थाएं होती हैं जो हम शारीरिक रूप से उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान मन, शरीर और आपकी आत्मा का मिलन होता है मास्टर्स। जब हम ध्यान में आते हैं तो ध्यान के साथ हम अपने विचारों को शून्य करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ कोई अगर विचार आ भी रहा है तो उसको सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट में रहते हैं, अवेयर होते हैं और अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे जैसे से और ध्यान में आगे बढ़ते हैं, वैराग्य की स्थिति, उस स्थिति तक जाना है जहां पर किसी चीज से भी कोई अट्रैक्शन ना हो, हम किसी चीज को पकड़ कर ना बैठे। धीरे धीरे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं। शरीर जरूर है, लेकिन हम सब अपने आत्मा के कार्यों को पूरा करने के लिए हमने इंसानी शरीर में अवतार लिया है। हमने पता नहीं जन्मों जन्मांतर से कितने शरीरों में हमने पदार्पण किया होगा, कितने जीवन जिए होंगे। हम सब किस स्थिति में अभी हैं उस स्थिति में पहले नहीं थे, लेकिन जो भी हमारी आत्मा ने देखा समझा जाना वो उसकी आत्मा का ज्ञान बन गया। जिस चीज को भी हमने जिस चीज पे भी हमने कार्य किया वो हमारी आत्मा का ज्ञान बन गया। सो मास्टर्स, आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम अपने शरीर को हम स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। केवल एक ही दिन नहीं, हर दिन, लेकिन आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे पहले दूसरी एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, कि आज समर सॉल्स्टिस का दिन है, जिसे हम कहते हैं कि जो आज का जो दिन है, दिन बहुत लंबा, आप लोग तो ऑलरेडी इंडिया में गुजार चुके हैं वो दिन, मगर सुबह के आपके कितना बजे, सुबह 8:15 बजे से आप लोग का समर सॉल्स्टिस शुरू हो गया था। यानी कि जब समर सॉल्स्टिस की बात करते हैं, इक्विनॉक्स की बात करते हैं, तो ऐसे 4 स्टेजेस आती हैं। एक होती है मार्च में, जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं, मार्च 1920 के आसपास। तो उस समय बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि रात और दिन बराबर बराबर 12-12 घंटे का होता है, ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड सेम गोज फॉर सितंबर, ओके, सितंबर में भी 12-12 घंटे। लेकिन जब हम समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस की बात करते हैं, समर सॉल्स्टिस की समय अर्थ जो है वो थोड़ा सा सूर्य की तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो जाता है, तो प्रकाश और पड़ता है। यानी कि जो दिन है वो ज्यादा लंबे होते हैं, रात छोटी होती है समर सॉल्स्टिस के समय। और खासकर 20 और 21 जून को कल से ये समर सॉल्स्टिस का समय शुरू हो गया है। यानी कि हमारे अर्थ थोड़ा टिल्ट हो गया, जिससे जो धूप, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर ज्यादा पड़ रही हैं। तो हमारी तरफ क्या हो रहा है, हमारी तरफ हो रहा है समर। कई जो कोल्ड जगह है, कंट्रीज हैं, अपने अर्थ का दूसरा हिस्सा, वहां पे विंटर शुरू हो गया होगा, राइट। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं, अब हम समर की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द टाइम जब दिसंबर 2021 की बात करेंगे तब होता है विंटर सॉल्स्टिस। तब जो दिन होता है, दिन छोटा और रात लंबी होती है मास्टर्स। अभी समर सॉल्स्टिस है, मतलब दिन बड़ा और रात छोटी, ओके। वैसे ही इक्विनॉक्स जो सितंबर में आता है, वो उसमें 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, लंबा होता है, राइट। सो जस्ट आप लोग को बताना चाह रही थी कि ऐसे 4 चीजें होती हैं, चेंजेस होते हैं सूर्य। और अब जैसे ये भी कहा जाता है सूर्य संक्रांत, उसमें संक्रांति की ऊर्जा में है। यानी कि अभी सूर्य दक्षिणायन हो गया है और दक्षिण की तरफ उसका रुख है बेसिकली। सो दूसरा ये है मास्टर्स कि अभी जो ये स्थिति है समर सॉल्स्टिस की, क्योंकि प्रकाश ज्यादा होता है, हमारा अर्थ जो है वो, उसमें प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है, सूर्य की किरण ज्यादा पड़ रही है, यानी कि प्रकाश बढ़ गया है। तो ये समय होता है हमारे अंदर हेल्थ वाइब्रेशंस को बढ़ाने की। यानी कि हम स्वस्थ रहे, हम अच्छे विचार को, हम उसका उपभोग करें, अच्छे विचारों को हम दिमाग में लाएं, और साथ में अच्छी बातें करें, अच्छी चीजों के साथ हम आगे बढ़े, मन में कोई भी दुर्विचार ना हो। और इस स्थिति के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक समय है जो हम अपने ही जीवन में एक नया चैप्टर खोलते हैं, लीफ खोलते हैं, कि अब हमारा जीवन एक नए दिशा के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ने तो कितना जोश देख लिया मधु जी, कई लोग ये भी कमेंट कर रहे होंगे पीछे से कि हम तो समर ऑलरेडी कितना सहन कर चुके हैं, इतनी गर्मी आपको क्या पता, आप तो शिकागो में रहती हो बोलते होंगे। हाँ, मैं शिकागो में रहती हूँ, लेकिन मैं भी देसी हूँ। यानी कि मैं भी इंडिया से ही पली बड़ी हूँ, 28 साल तो मैंने वहीं गुजारे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानती हूँ या नहीं समझती हूँ कि कितना कितनी दिक्कत होती है समर में। मगर समर का जब समय होता है, दिन जब लंबे होते हैं, तो आप अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़े। एक रिबर्थ का समय है, रिन्यू होती है लाइफ। आपकी चीजों को आप रिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो चीजें आपके जीवन से अलाइंड नहीं है, आप उनको अलग कर देते हैं। यानी कि आप ऐसे कार्य नहीं करते। आप योग योग की स्थिति में रहते हैं, योगा करते हैं, साथ ही साथ आप नेचर में आप जाएं, आप कनेक्ट करें नेचर के साथ, आप वॉकिंग करें, आप सुबह उठे जल्दी, अपना समय शुरुआत करें, प्राणायाम करें, योगा करें, ध्यान करें। अपने जीवन को एक सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ाकर लेकर जाएं। सो जब समर सॉल्स्टिस का समय होता है, तो इसमें एक और बहुत सुंदर बात है कि हमारे साथ जो ये जो समर सॉल्स्टिस की एक जगह है जिसको हम बोलते हैं स्टोन हेंज, विल्टशायर में है, यूरोप की तरफ। और एक है इजिप्ट का प्लाया करके, क्या है, 1 सेकेंड, 1 मिनट मास्टर, उसका नाप्ता प्लाया, हाँ नाप्ता प्लाया है। ये मैं नाम भूल जाती हूँ बार बार। सुनिए, नाप्ता प्लाया की जो जगह है मास्टर्स, ये भी ऐसी जगह पर, ये स्टोन हेंज में एक पत्थरों का सर्कल होता है बड़ा बड़ा। अगर आपने देखा होगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। कल भी दिखाया था मैंने मेरी इंग्लिश की क्लास में। 1 सेकेंड, 1 मिनट दीजिएगा मास्टर्स, मैंने निकाल के रखा था। हम्म, नाप्ता प्लाया या सो ये है, ऐसे दिख रहा है, लेकिन आप उसकी अलग पिक्चर्स, इसको स्टोन हेंज की अलग भी पिक्चर आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं जो दिखा रही हूँ उसको देख लें आप। सो ये पिक्चर है मास्टर्स, ये वहां पे देखिए लोग इकट्ठे हैं। अगर आप लोग देखेंगे, ये स्टोन सर्कल है, राइट। तो यहाँ पर लोग एक्चुअली स्पेशली जाते हैं और जाकर यहाँ पर ड्रम म्यूजिक और गाना गाते हैं, चारों तरफ नाचते हैं। वहां बैठकर ध्यान भी करते हैं कई लोग, क्योंकि वो हाइटेंड एनर्जीज होती है वहां पर, तो उसका उपयोग करते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर पुराने जमाने में ऐसा भी कहा गया है। मतलब ये सब जो स्टोन के आप फिगर्स देख रहे हैं जो लगे हुए हैं ना, ये स्टोन का देखिए, ये स्टोन्स है, उसके ऊपर एक एक और स्टोन रखा गया है यहाँ पे। तो ऐसे ये पूरा सर्कल होता था। तो आगे अभी जाकर पता चला है कि यहाँ पर जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको वहां दफनाया जाता था। सेमेट्री टाइप का नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर मास्टर्स हैं या एनर्जीज हैं, बहुत हाई एनर्जीज हैं, इस तरह का था। लेकिन आगे और भी अगर हम जानते हैं, तो नाप्ता प्लाया इजिप्ट की एक जगह है, वहां पर भी ऐसा ही सर्कल है। लेकिन ये रिसर्च में अब भी पता चला है, पहले नहीं था मास्टर्स, ओके। तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, देख लिया ना सबने? जिसने नहीं देखा मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा दिखा दूंगी। और इसमें एक और चीज बताई गई है कि जो हमारी हैथोर गॉडेस है, इजिप्ट की गॉडेस जिनका नाम है हाथोर, और उनकी बहन आइसिस। तो बेसिकली ये दोनों बहनें ये गॉडेस एनर्जीज के साथ है, इजिप्शियन एनर्जीज के साथ है। और ये दोनों जो बहनें हैं, ये हमारे जीवन पर इनका बहुत असर होता है। दूसरा, मतलब पहली बात यह है, जो हैथोर गॉडेस है वो कैटल की गॉडेस है। मतलब जो जानवर होते हैं ना हमारे घर के, जो बोलते हैं ना, भेड़ बकरी गाय भैंस बैल, ये वो सब जो हमारे खेती किसानी में, हमारे घर बार के कामों में आते हैं काम। तो ये जो कैटल्स होते हैं, इन सब जो दूध दोहने वाले या दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, इन सबको हम बोलते हैं ना कैटल्स हैं, उनको हम पालते हैं। और इन पर कोई भी अगर नकारात्मक काम होता है, इनके साथ कोई बुराई होती है, इनको काटा मारा जाता है या इनको दुख दिया जाता है, तो हैथोर गॉडेस जो है वो उनको छोड़ती नहीं है ऐसे लोगों को। तो उनके कर्म बनते हैं और उनको पनिश भी किया जाता है। तो उनकी जो देखभाल है वो गॉडेस हैथोर करती है। मैं उसको दिखाने की कोशिश करती हूँ। 1 सेकेंड, एक और मैं दिखा देती हूँ। इंग्लिश वाली क्लास में तो नहीं दिखाया था, बट आई शो इट हियर। तो अगर आप उनका शरीर देखेंगे, ये तो मैं सिर्फ पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। गूगल से सर्च करके ही दिखा रही हूँ मास्टर्स। तो जैसे सपोज ये है, ये राइट, ये गॉडेस है
अगर हम इनको ये अगर इनको आप देखेंगे, देखिए उनके सर पे कैसे पक्षी को रखा गया है, ऊपर दो सींग जैसे हैं, उसके ऊपर लाल वो चक्र जैसा है, उनकी एनर्जी और सरपेंट भी दिख रहा है, राइट। सो ये जो है ये उनका, ये इजिप्शियन गॉडेस है, तो इनको गॉडेस हाथोर कहते हैं। एक मिनट। ओके। सो ये जो गॉडेस हाथौर है, ये बहुत मदद करती है जानवरों को, और उनकी देखभाल भी करती है, और उनके ऊपर कोई भी अगर उनको तकलीफ देता है तो उनको भी मदद करती है, और ये हमें भी मदद करती है। कई बार हमारे जीवन में अगर कोई दुविधा हो, कोई एनर्जी स्टक हो, ब्लॉकेजेस हो, या कोई चैलेंज हमारे लाइफ में, तो कोई भी परेशानी हो, तो ये भी गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है इनको। इनको नर्सिंग के लिए, मदरली लव के लिए, देखभाल के लिए, ये एक बहुत अच्छी मतलब बहुत बड़ी गॉडेस है, जिनको कई सारे जो नोमैडिक पीपल हैं, जो कैटल कल्ट को बिलोंग करते थे, उन लोग इनको इनकी पूजा करते हैं। खासकर इजिप्शियन लोग भी करते हैं, और कई सारे मास्टर्स होते हैं वो करते हैं। सो जब हम इनको मतलब जब हम इनको इन्वोक करते हैं, इनकी ऊर्जा को इन्वोक करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी अगर दुख दुविधाएं हैं, चैलेंजेस हैं, या हमने अभी तक अपने जीवन में हमने अपना ख्याल नहीं रखा, हम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाए, तो इस समय में हम उनको इनवाइट करते हैं, इन्वोक करते हैं, और ये हमें हेल्प करें अपने जीवन में, तो उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा, हम जो गॉडेस आइसिस है, ये एक मैजिक शमानिक ट्रेडिशन से भी बोल सकते हैं, मगर क्योंकि मदर अर्थ से जुड़ी हुई है, राइट। बेसिकली मदर अर्थ, क्योंकि जो उसके प्राणी है मदर अर्थ के, मदर अर्थ सारे जानवरों को देखभाल करती है। तो जो भी कोई भी, अगर हम गॉडेस की बात करते हैं, ये सारे गॉडेस आदि शक्ति एक ही है मास्टर्स। नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है। हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में बहुत सारी ऐसी मास्टर्स हैं जो अब अलग अलग रूप है। दुर्गा देवी के अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ है, तो उसमें क्या होता है, कई सारे मास्टर्स है ना, जो हम उनको पूछते हैं, और वो बोलते हैं कि ये उनकी देखभाल करने के लिए। इवन भगवान शिव, वो खुद बैल पर सवार है, उनका पूरा जो घर परिवार है, उस घर परिवार में पार्वती माँ वो भी बैल पर सवारी लेती हैं, शेर पर भी सवारी लेती हैं। वैसे ही सेम शिव भगवान है, वो बैल पर सवारी लेते हैं, राइट। और उनके गले में वासुकी नाग है। फिर उसके अलावा उनके कमर पे भी है, हाथों में है। जो उनके बेटे हैं कार्तिक है, उनके उनके उनका वाहन क्या है? उनका वाहन है मोर, राइट। और उसके अलावा भगवान गणेश का वाहन क्या है? भगवान गणेश का वाहन मूषक है। और जब हम बात करते हैं इन सारे जानवरों की, ये जो देवता है, चाहे वो पार्वती माँ हो, दुर्गा का रूप हो चाहे वो, तो लायन या टाइगर, ये दो वाहन, ठीक है। वैसे ही बैल पे भी सवारी करती, जब हम नवरात्रि के दिन देखते हैं तो कई बार वो बैल पर सवार रहती है, गधे डोंकी पर भी सवार होती हैं, है ना। जब हम उनकी काल रात्रि की जब पूजा करते हैं तब, तो ऐसे जो देवियां हैं वो हमारे सभी प्राणियों को, हर प्रकार के प्राणियों का, उनकी रक्षक होती हैं। उनको मातृत्व प्रदान करती है, केयर प्रदान करती है। अब मातृत्व हमको मदर अर्थ भी प्रदान करती है, मदर नेचर भी हमको देती है। तो ये सारी देवियां एक ही है, एक ही रूप है, बट नाम अलग अलग है। तो अब हम जब बात करते हैं आज इनकी, वैसे ही गॉडेस आइसिस, ये भी ब्यूटी की और मैनिफेस्टेशन की, मैजिक की, मिराकल्स की देवी है, राइट। और वो ये कहती है कि अपने विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम विचार, अगर हम जैसे आज उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे विचारों में बहुत अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, दोनों चीजें होती है। तो बेटर ये है कि हम अच्छा सोचें। हम उनकी ऊर्जा को जब हम इनवाइट करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो हम उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। और वो हमको यही समझाती हैं बार बार कि तुम जो सोचोगे वो हो जाएगा, इसलिए अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और उनकी ऊर्जा हमारे साथ काम करती है। सो ध्यान रखना है मास्टर्स कि आज जब हम आज का जो ध्यान करें, पहले तो अपने जीवन में हम जो भी रुकावटें हैं, तकलीफें हैं, उनको हम अपने जीवन से दूर करने की बात करें। और दूसरा, क्यों तकलीफें आती हैं, यू नो हमको क्यों तकलीफें आती हैं? क्योंकि हम हमारे जीवन में हमारे भीतर प्यार की कमी है।
कहीं ना कहीं हम दूसरों को पसंद नहीं करते, या हमारे साथ ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं कि कई बार हमें अच्छा फील नहीं होता है, और हमें लगता है कि बस अब हमको इस इंसान के साथ आगे और नहीं बढ़ना है, चाहे वो दोस्त रूप में हो या किसी और चीज में हो। होता है, हम सब करते हैं। और दिक्कत भी होती है, कई बार आप समय भी देते हैं, साथ भी देते हैं, फिर भी उसके बाद भी इंसान नहीं सुधरता। तो आपको तब देखना पड़ता है, कई बार आपकी स्थिति ये हो जाती है कि आपको जाना पड़े, आपको निकलना पड़े। ऐसा हो जाता है बहुत सारी चीजें में। तो आपको लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। हो सकता है कि यही आपका सोल प्लान हो, कि इस चीज से आपको बाहर निकलना हो, और वही आपका लेसन हो। तो ऐसे समय में मदर हाथौर, मदर आइसिस हमको बहुत मदद करती हैं। आप अपने हर एक डिवाइन बीइंग से, हर एक गाइड से आप मदद ले सकते हैं। और आज हम सबसे पहले जब शुरुआत करें, तो हमारे जीवन में हमने अगर कोई ऐसा कृत्य किया है, हमें तकलीफ हो गई हो, या हमें किसी ने चोट पहुंचाई हो, हानि पहुंचाई हो, तो हम उनको माफ करेंगे। सबसे पहले माफी की ऊर्जा के साथ उनको माफ करते हुए, फिर दूसरा, हम भी माफी मांगे। हमारे द्वारा किसी किसी के लिए अगर कोई खराब काम हो गया हो, मतलब हमने किसी के लिए अगर बुरा किया हो, तो पहले हम माफी मांगे। किसी ने हमारा बुरा कर दिया हो तो उसको माफ कर दें। और जब हम माफ करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए माफी, कोई मुझे बताएगा? कोई बताएगा मुझे, कोई भी, एनीवन? क्यों माफ करना चाहिए हमको? एनीबडी, इफ एनीवन कैन टेल मी, हमको क्यों माफ करना चाहिए? कोई हैंड रेस करके बताएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट बताएं। यस सत्ता जी। आत्म वंदन, सबको बहुत बहुत प्यार। सबको योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई। क्यों माफ करना चाहिए? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने दूसरों की गलतियों का बोझ अपने कंधों पे ढोते हैं, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान हमें ही होता है। अगर हम माफ कर देते हैं तो वो बोझ को हम हल्का करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वंडरफुल, थैंक यू दत्ता जी। मैं जल्दी जल्दी सबसे लूंगी, क्योंकि सो दैट आई कैन फिनिश एंड फिर हम ध्यान में जा सके। यस, थैंक यू दत्ता जी, थैंक यू सो मच। यस कृष्णा आंटी। आ, नमस्ते। प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। मैं भी वही कहना चाहती थी जो तृप्ता जी ने कहा। शांति मिल जाती है अपने को, प्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा आंटी, अब आप बोले। नहीं, सोनल जी का हैंड पहले शायद। हाँ। हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं तो ये अपने को आगे बढ़ना है, दूसरों का विचार नहीं करना, अपने को आगे बढ़ना है इसके अंदर, इसलिए हमको माफ करना है। ओके सोनल जी, अब आप बोले। नमस्कार सोनल जी, वन सेकंड, अनम्यूट, हाँ अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मनिर्भर सोनल जी। आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू मैम। आ ये तृप्ता जी ने जो बोला ना, वही मेरा भी वही था। और उसमें थोड़ा सा कि हमें भी शांति मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं, यही ओके। है ना। अभी बताती हूँ है ना, बताते। ओके, यस थैंक यू। जी, थैंक यू सोनल जी। यस, अब उर्मिला आंटी के बाद अभी कोई हैंड रेस मत करना। ओके, यस, थैंक यू सो मच। आशा आंटी, गो हेड प्लीज। नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन सभी को, आत्मनिर्भर। और जागतिक योगा दिन की शुभकामनाएं सबको। सचमुच है जो सभी ने बताया वही बताना है, लेकिन सचमुच है कि हम अपने खुद को ही करेंगे तो अपनी अंतरात्मा शांति से हम सबको भी शांति फैला सकते हैं। हम शांत रहेंगे तो शांत होंगे तो ही सबको कर सकते हैं। हमें माफ क्यों करना चाहिए, ये है शांत की बात नहीं। वो माफ करेंगे तो ही शांत होते हैं ना, वो सबने बताया, माफ करेंगे तो ही शांत होते हैं। और शांत होने के बाद क्या होता है, अपने को शांति मिलती है और हम दूसरे को शांति से कर सकते हैं। ये वही भी मैं है बता। बहुत, हाँ। हम्म। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी का। उर्मिला आंटी, यस यू कैन ऑल्सो गो हेड। प्रणाम, नमस्कार। अनम्यूट करें, अनम्यूट 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 अनम्यूट। पिछले कर्म जो हमारे है ना जन्म के, उसे काटने के लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। और इस जन्म में भी हम कभी कुछ से हमारे बोलचाल या कुछ भूल होते हैं, उससे लिए भी तो हमें अच्छा लगता है और हम शांत हो जाते हैं। यही मैं कहती थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी। देखिए, ये सब है जो आप सबने बोला, ये सब है, लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
कि आपने उनकी ऊर्जा लेकर बैठे हैं। आप उनकी ऊर्जा लेकर बैठे हैं जिनको आपने माफ नहीं किया है। ये ऊर्जा आप कहाँ लेकर बैठे हैं? अब इसका कोई आंसर दे। ओके, कोई आंसर बताएगा अब? कोई बोलना चाहेगा? हैंड रेज क्विकली, एक या दो लोग, ज्यादा नहीं। ओके मास्टर्स, ओनली 2 हैंड रेजेस। ओके, अपने दिल में और दिमाग में लेके बैठे रहते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं 1 मिनट वंदना जी को भी लेती हूँ। वंदना जी का लास्ट उसमें हैंड रेज था। 1 मिनट, कहाँ गई वंदना जी? चली गई क्या? अरे आप तो बुरा मान गई वंदना जी। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। मैंने कहा लो, ये तो मैंने आज चांस नहीं था, आज वंदना जी चली गई मुझे छोड़ के, ऐसे कैसे कर दिया। ओके चलो, बोलिए बोलिए वंदना जी, गो हैड। थैंक यू पुष्पांजलि। आत्मवंदन पर। आत्मवंदन। मैम, हमें माफ करना चाहिए, अपने कर्म और आगे ना बने, और जो बने हुए हैं वो खत्म हो जाए। ओके, और कहाँ पकड़ जिस के तरह बैठते से कर? अभी क्या बोला था मैम? हाँ, कहाँ हाँ, पकड़ के कहाँ कर पकड़ के बैठते? बैठे? अपनी एनर्जी फील्ड में, ओके, एनर्जी फील्ड नहीं, हमारी एनर्जी बॉडी में। ओके, ये बॉडी है। में। हाँ, सो एनी हाउ, बट थैंक यू। सो अब मैं अब अभिमन्यु जी को लेती हूँ। कृष्णा आंटी तो ऑलरेडी एक बार हैंड रेस कर चुकी है, बट थैंक यू सो मच। सो प्रणाम या, माते। प्रणाम। मैं तो नहीं बोल रहा था, लेकिन ये आदि ने जबरदस्ती बोला नहीं है, पहले आप हैंड रेज करो अच्छा, और जवाब दो। आदि गौरेश को चाहिए आंसर। ओके, तो आदि गौरेश मैं बोला बताओ, कि तुम बताओ। नहीं नहीं, उसको बोलने दो, उसको उसको उससे भी हम सुने ना। आदि बताओ, गौरेश माफ बोले। माफ क्यों आप करना बोले चाहिए? बताओ, प्रणाम। बताओ माफ क्यों करना चाहिए? ऐसे देखो, ऐसे करके प्रणाम। करो, बताओ। एक्चुअल में माँ इसलिए क्योंकि वो फिर एनर्जी फ्री फ्लो नहीं हो पाती, वहीं स्टक हो जाती है बार बार। हाँ, प्रणाम। हमें माफ इसलिए करना चाहिए कि हमारी गलती मान। ओहो, पापा माफ करते? मम्मी माफ करती? नहीं करते ना, लोग शैतान हो जाते हैं। आप शैतानी करते हैं? कितनी शैतानी की? मुंह फुला के बैठते हो कि पापा ने मेरे को ये लाके नहीं दिया, मम्मी ने मुझे ये खाना बना के नहीं दिया। करते हो? माफ कर दिया करो अब उनको। ओके, थैंक यू अभिमन्यु जी, थैंक यू सो मच। ओके, वंदना जी का भी हो गया। लेट्स टेक हेमराज जी, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। यस, ओवर टू यू। नमस्कार हेमराज जी, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सभी मास्टर्स को प्रणाम। आज इंटरनेशनल योगा डे। जी। योग करें, 100 नहीं 1000 साल जिए, बस इंटरनेशनल मैं ऐसा मेडिटेशन बोलूंगी, डे की। केवल योग करके ही तो नहीं, मगर हाँ, हमारा योगा डे आज आता है 2021 जून को, और सॉरी 21 जून को, और 20 तारीख को भी, 21 तारीख को भी। मेरा ये कहने का मतलब था, मेडिटेशन डे आता है हमारा दिसंबर में, मेडिटेशन डे। सो सभी को हमने तो आप अभी लेट आए हैं, आपको लेट शुभकामना मिल रही है। हम ऑलरेडी सबको बोल चुके हैं, बट एनी हाउ, आपका क्वेश्चन का आंसर्स आप देना चाहते हैं तो आप बताएं। हम लोग अपने का सूक्ष्म बॉडी जो है, सूक्ष्म शरीर पर वो उस नेगेटिव एनर्जी को धारण करके चलते रहते हैं, बस मेरा आंसर यही है। तो थैंक यू सो मच हेमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सबका आंसर देने के लिए। सो मास्टर्स, बात ये है कि हमारी एनर्जी बॉडी में हम पास्ट कर्मास भी डालकर बैठते हैं। बेसिकली हमारी सूक्ष्म बॉडी और हमारी इमोशनल बॉडी। तो हमारे जो एस्ट्रल बॉडी होती है, इसको हम सूक्ष्म बॉडी कहते हैं। लेकिन जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है, वो हमारी एथरिक बॉडी होती है, जिसको हम प्राण शरीर कहते हैं। तो हमारा प्राण शरीर, उसमें हमारी जो किसी की एनर्जी है, वो हम उसमें अपनी एनर्जी उसमें ब्लॉक महसूस करते हैं, क्योंकि हमने किसी को माफ नहीं किया, क्योंकि किसी ने हमें हर्ट कर दिया, किसी ने हमें तकलीफ दी, और हम बुरा मान के बैठ गए। हम ये सोच के बैठ गए कि उसने हमें जानबूझ के हमारे साथ ऐसा किया। हम उसके साथ फिर वो ब्लेम गेम में हम घुस जाते हैं, प्रवेश करते हैं, और हम अपने आप को भी तकलीफ देते हैं। जब हम उनके बारे में सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, हमें दर्द होता है, दिल दुखता है, हमारा सर दुखता है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एनर्जी बॉडी है, हमारा जो प्राण शरीर है, जो सेकंड नंबर की बॉडी होती है भौतिक शरीर के बाद, उस शरीर में हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है। किसकी एनर्जी? उसके विचारों के साथ की जो एनर्जी है, वो हमारे एनर्जी बॉडी में स्टक हो जाती है। तो हमें क्या करना है? उसको जब हम माफ करते हैं, तो हम उसको माफ करते हैं, उसके विचारों को अपने एनर्जी बॉडी से निकालते हैं।
अब हमारे विचार उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, हमारी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, हमारी एनर्जी हमारे साथ होनी चाहिए कि हम अपने बारे में आज ना मैं सुबह सुबह किसी को योगा बोल रही हूँ, ध्यान सिखाने के लिए कॉलोनी में गई थी। ओके, हर सैटरडे को मैं जा रही हूँ, तो कॉलोनी में गई, मैंने ध्यान सिखाया, हम सब गए। एनी हाउ, तो किसी ने मुझसे पूछा, मधु जी शाहरुख मतलब क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे मजेदार मजेदार थे। तो बोले, मधु जी शाहरुख खान इतना फेमस है, पक्का वो अट्रैक्शन की, जैसे उसको क्या हो रहा था, जो मेरे बाजू में एक लेडी बैठी थी, तो बोली पिछली बार भी ऐसे ही हुआ मधु, और इस बार भी हुआ मधु जी, कि मैं आपके पास बैठी हूँ और मेरा पूरा ध्यान और आकर्षण मेरा आपकी तरफ जा रहा था, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं चाह कर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो सिर्फ शांति से सबके सामने बैठी हूँ, बिल्कुल राइट ऐसे। लेकिन क्यों हो रहा था, क्योंकि वो उस तरह की ऊर्जा है। तो मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी जो हमारे शरीर से निकलती है वो 8 फीट तक जाती है। तो उनका क्वेश्चन था शाहरुख खान के लिए कि शाहरुख खान कितना उस एनर्जी को बिलोंग करता होगा, उस एनर्जी में होगा कि वो किरण करके बोलता होगा, या जो भी है ना, इस तरह से इस एनर्जी में रहता है कि वो सबको। तो मैंने बताया कि देखो वो रिस्पेक्ट भी करते होंगे और बहुत उस ऊर्जा में रहेंगे, बहुत लविंग होंगे, राइट। सो जरूरी नहीं कि उनका हार्ट चक्र ओपन हो, है ना, लेकिन हो सकता है कि वो उस एनर्जी में है। और ध्यान पूरा कहाँ जा रहा है, उनका ध्यान उनके काम पे जा रहा है, उनका ध्यान किस चीज पे जा रहा है, जो वो काम करते हैं वो वही काम है उनका। हमारा काम क्या है मास्टर्स, हमारा काम, हम अपने विचारों को जब साधेंगे, हमारा हमारा ध्यान हमारे ऊपर जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे की घास कितनी हरी है, कितनी उग गई है, कहाँ तक उगी है, कहाँ कहाँ फैल गई है, समझ रहे हैं ना, मतलब उसका पैसा कौड़ी घर बार नाम शोहरत, हर चीज पर हमारा ध्यान होता है, किसके, दूसरे के घर पे। हमें क्या करना है, अपने विचारों को अपने पास लाना है। इसलिए जब कोई इंसान हमें कुछ कहता है ना, तो हम उसको पूरी तरह से नाप तौल देते हैं, उसने, उसका क्या स्टेटस है, अरे घमंडी हो गया है, अरे उसके अंदर ऐसा ऐसा हो गया है, वो आजकल अपने आप को ज्यादा बन रहा है या बन रही है। हाँ, आज तो नया पहन के आई तो सोच रही है कि सिर्फ वही दिख रही है। सो एंड सो मेनी थॉट्स, सारे विचारों को दूर करते हुए उनको माफ करें और सारा विचार अपनी तरफ लेकर आए। और मुझे माफ करना है, मुझे सबको माफ करना है, मुझे माफी मांगनी है, अगर मुझसे गलती होगी तो मुझे माफी मांगनी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा उनसे काट लेते हैं, उनसे अलग कर लेते हैं, और हमारी ऊर्जा हमारे साथ हो जाती है, जो कि हमारे लिए हेल्प करती है, हमें आराम देती है, हमारे सारे दर्द रिलीज हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे जन्मों जन्मांतर की जो भी कर्म रहे हो, वो हमारे मेंटल बॉडी में रहते हैं मास्टर्स, जो चौथी नंबर की बॉडी। पहला फिजिकल बॉडी, सेकंड एनर्जी बॉडी यानी कि एथरिक बॉडी, थर्ड इज हमारी एस्ट्रल बॉडी, और फोर्थ हमारा मेंटल बॉडी, फिफ्थ कॉजल एंड सिक्स्थ सुप्रा कॉजल, सेवेंथ निर्वाणिक। तो जो हमारी फोर्थ नंबर की बॉडी है मेंटल बॉडी, इसमें हमारे पास के कर्मास इन सब चीजों को एक्यूमुलेट करते हैं। हमारी एस्ट्रल बॉडी में इमोशंस एक्यूमुलेट होते हैं, राइट, इमोशंस को हम जो पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं वो, जिसमें हमें सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हमारी एनर्जी बॉडी में, प्राण शरीर में, दूसरों के विचारों के साथ भी हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो आज जब हम ध्यान में बैठे, आज योगा दिवस भी है, और साथ ही साथ समर सॉल्स्टिस का सबसे लंबा दिन है, प्रकाश हमारे शरीरों को छू रहा है बहुत आराम से, आसानी से, तो हमारे डीएनए तक भी इसकी ऊर्जा जा रही है। तो आज क्या करेंगे कि अपने कण कण से, अपने भीतर, अपने हर जगह पर, कोई भी अगर किसी के लिए विचार नकारात्मक है, तो पहले तो अपने आप को माफ करें, दूसरा उस इंसान को माफ करें उसने अगर आपको हर्ट किया है, तीसरा आप माफी मांगे कि आपके द्वारा अगर जाने अनजाने में किसी भी प्राणी विशेष को अगर आपके द्वारा कोई हानि पहुंची हो, तो आप उन सब की माफी मांगेंगे। जब हम रिलीज कर लेंगे, उसके बाद हम अपने सारे मास्टर्स को इन्वोक करेंगे। किनको इन्वोक करेंगे, हम मैनिफेस्टेशन के मास्टर्स, आइसिस गॉडेस को, जो मिराकल मैजिकल एनर्जीज के साथ है, ब्यूटी की है क्वीन, ये सब उनको करेंगे। और हैथॉर जो हमें नर्सिंग की एनर्जीज के साथ हमें ध्यान देंगे, हमारे जो भी कोई चैलेंज है हमारे लाइफ में, वो सब दूर करेंगे। सो हम सब उनसे मदद मांगेंगे, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होंगे। ओके, सो ऑल क्लियर मास्टर्स, आई होप ये सब जो मैंने स्पेसिफिकेशन दिया है सब यही बताने के लिए कि आज हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने अपने ध्यान में बैठने के साथ साथ पहले अपने शरीर को आप पूरी तरह रिलैक्स कर लें, लंबी गहरी सांस लें। जिनको पानी पीना है पानी पी लें मास्टर्स। पहले अपने हाथों को आप क्रिस क्रॉस करेंगे इस प्रकार से, सॉरी, पाँव को क्रिस क्रॉस करेंगे, आलती पालती मार के आराम से बैठिए। ये मेरे हाथ दिखा रही हूँ, लेकिन आपको पैरों से इस प्रकार बैठना, मैं पैर तो नहीं दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं
ये बता रही हूँ कि आप पैरों से इस प्रकार आलती पालती मार के बैठे, पैर अगर दबते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे करके बैठेंगे। ओके मास्टर्स। अब हाथों को आपको क्या करना है, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखनी है और आंखों को बंद करते हुए पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर लेकर आना है। और शरीर को आप पहले स्थिर करेंगे, सबसे पहले शरीर को स्थिर करें। तो आंखें बंद करें और जिनको पानी पीना है पहले पानी पी लें आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई कहीं नहीं भाग रहा है। हम सब धीरे धीरे अपनी अपनी पोजीशंस लें। जो भी मैं गाइड कर रही हूँ, कई लोग नए हो सकते हैं मास्टर्स, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि जैसा मैं गाइड करती जा रही हूँ आप बस वैसे ही करते जाएं। और दूसरा कि आप, हम सब ये आन अपान सती मेडिटेशन कर रहे हैं। आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, और सती का अर्थ होता है भीतर आती हुई बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना। और कुछ समय के बाद आपको ये सांसें भी महसूस नहीं होती है, लेकिन आपकी सांसें चलती रहती है। तो आप अपने सांसों के साथ एक होते हुए विचारों को केवल ऑब्जर्व करना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर विचार आते हैं, अगर नहीं आते हैं विचार तो बहुत अच्छी बात, आप शून्य में प्रवेश करते जाएं और गहरे ध्यान में प्रवेश करते जाएं। हम आज सबसे पहले जो प्रक्रिया कर रहे हैं, आइए सबसे पहले हम अपनी हर एक श्वास के साथ अपने शरीर को स्थिर करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को, पीठ और कमर को सीधा रखेंगे, आराम से आरामदायक अवस्था में बैठेंगे। अपने चेहरे को और हल्का कर लें, जो कुछ भी फ्राउन आपके चेहरे पर है उसको स्माइल में बदल लें। महसूस करें कि आप एक स्माइल के साथ आप सांसों को अंदर खींच रहे हैं, और महसूस करें उस प्यारी ऊर्जा को, निर्मल कोमल ऊर्जा को जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। एक हंसी, एक मुस्कुराहट के साथ उसको इनवाइट करें, सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। हमारी हर एक श्वास हमारे चेहरे पर, हमारे दिमाग के भीतर प्रवेश कर रही है। हमारी हर एक श्वास हमारे माथे के भीतर, हमारे आंखों में, हमारे चेहरे पर, हमारे कानों में, जबड़ों में जा रही और हमें और रिलैक्स कर रही। हर एक श्वास छोड़ते हुए हम और आरामदायक अवस्था में और हल्की अवस्था में आते जा रहे हैं। अब हम अपनी लंबी गहरी सांसों को अपने कंधों पर, अपने हाथों पर, आपके गले पर, गले के भीतर, आपके गट में, आपकी आवाज में, और आपकी रीढ़ की हड्डी और उसके साथ जुड़ी हुई आपकी अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, इसमें महसूस करें अपनी हर एक श्वास को। हमारी हर एक श्वास अब हमारे हाथों में, कंधों में और उंगलियों तक, हाथों की उंगलियों तक, उनके टिप्स तक आप सांसों की वाइब्रेशंस को महसूस करें। हर एक उंगली, इसमें सांसों के स्पंदन को महसूस करें। जैसी हर एक उंगलियों में पल्स का स्पंदन आप महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार आप अपने हृदय में और लंग्स में, फेफड़ों में सांसों को महसूस करें।
अब अपनी सांसों को आप अपने पेट की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। आपका पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और मल निष्कासन तंत्र, ये तीनों भाग, आपका ध्यान इस जगह हो और महसूस करें कि आप सांसें ले रहे हैं इस जगह पर। तो अपने पेट की मसल्स को एक्सपैंड करें और सांस को भरे अपने पेट में, और धीरे धीरे करके सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जितना समय लगाकर आप सांस अंदर खींच रहे हैं, उतना ही समय लगाकर सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया 7 से 8 बार करें। जैसे कि आपके हर एक भाग में, हर एक कोशिका में ये सांसों की प्रक्रिया हर एक भाग को साफ कर रही है, उसको हल्का बना रही है, और सांसों को छोड़ते हुए आपके भीतर की हर एक दुख, दुविधा, दर्द, तकलीफें, बीमारियां, सब कुछ बाहर रिलीज कर रहे हैं। अब पूरी तरह आपका शरीर का ऊपर का भाग पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है। अब धीरे धीरे नीचे के भागों को रिलैक्स करेंगे। कमर, आपकी जंघाएं, आपके हिप्स, आपकी जंघाएं, आपके घुटने, पांव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक पूरा ध्यान अपना केंद्रित करें अपने कमर से नीचे के भागों पर। हर एक श्वास को गहराई से महसूस करेंगे। महसूस करें कि आपकी सांसें ऊपर से नीचे तक एक सार बह रही है। सांसों के स्पंदन को महसूस कर पा रहा है आपका पूरा शरीर। अब धीरे धीरे हम ग्राउंडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। मदर अर्थ को हम प्रणाम करें और उनका हम सब आह्वान करते हैं। हम सब लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स और लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल के मेंबर्स, हम मदर अर्थ को प्रणाम करते हैं। पृथ्वी माँ, आपका आभार, आपको प्रणाम। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी ऊर्जाओं को स्थायित्व प्रदान करें। हम सबको अपनी ऊर्जा के साथ बांधे रखें कि हम अपने जीवन में पूरी तरह समृद्ध, सुख, शांति और एकत्व की ऊर्जा में करुणा के साथ, दया के साथ और प्रेम के साथ, शांति के साथ आगे बढ़ सकें। हम सब सही मार्ग का चुनाव और सही डिसीजंस ले सकें। हमारा शरीर, इसमें जो भी खामियां हैं उसे आप दूर करें। दर्द, तकलीफ, बीपी, सूजन, हर प्रकार की बीमारियों से हमें निजात दिलाएं। हम आपका आवाहन करते हैं और आपके भीतर हमारी ऊर्जा को प्रवेश करने के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। अपनी लंबी गहरी सांसों को आप महसूस करें मास्टर्स, नासिका से आती हुई। अब सांसों को छोड़ते हुए आप मदर अर्थ की तरफ आपकी सांसें जा रही हैं। आपका शरीर, नीचे का भाग, यहां से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं, ऐसा महसूस करें और ऐसा प्रतीत होता है आपको। ऐसा महसूस करें कि अब आप फिर से दोबारा सांसें लें। और महसूस करें कि आपकी ऊर्जा ग्राउंडिंग हो रही है। आप मदर अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं आपकी ऊर्जाओं के साथ और कनेक्ट हो रहे हैं।
महसूस करें कि आपकी ये जड़ें, जो शारीरिक जड़ें हैं, ये निकल कर मदर अर्थ में जाकर, जिस प्रकार एक पेड़ या पौधा मिट्टी में उसकी जड़ें बढ़ती है, उस तरह से हमारी जड़ें मिट्टी में बढ़ रही हैं। और अब हम सब मदर अर्थ की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे मास्टर्स, ग्राउंडिंग अगर आप कर चुके हैं, आइए अब हम सब अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करें। सबसे पहले हम अपने हृदय को प्रेम दें। अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने हृदय पर रखें और अपने हृदय को प्रेम दें, अपने आप को प्रेम दें। लंबी गहरी सांसें खींचें हमने अपने जीवन में कई बार अपने हृदय की नहीं सुनी होगी। अपने हृदय को बहुत सारे कड़वे वचनों का भाजन बनना पड़ा होगा जो हमने सुने होंगे। हमारा हृदय विदारित हुआ होगा, दुखित हुआ होगा। हम अपने हृदय को प्रेम देते हैं कि आपको जो भी दुख महसूस हुआ है उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हम सबको आप माफ करें। मेरे द्वारा जो भी हानि हुई हो मेरे हृदय को, उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूं। अब अपने हाथों को आप नीचे रख सकते हैं और अपने हृदय को कहें कि मैं आपको प्रेम देती हूँ, प्रेम देता हूँ। आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई हार्ट। आपको हाथ रखना है हृदय पे तो रख सकते हैं और फिर से कहें कि आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव एवरीथिंग अबाउट मी। और धीरे धीरे अब हाथ नीचे लेकर आकर उन सभी लोगों को, उस प्राणी विशेष को जिनके कारण आपको दुख पहुंचा हो, आज हम उन सबको माफ करेंगे। आपके जीवन में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया होगा। अगर कोई मानस पटल पर आपके विचारों में कोई अगर आ गया है, उसको आप माफ करें। कि तुम्हारे द्वारा की गई कोई भी गलती, जो भी गलती जिसने मुझे इतना दर्द दिया, हृदय विदारक दर्द, मानसिक दर्द, शारीरिक दर्द, मैं आपको माफ करती हूँ। आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य जो मुझे असहनीय लगा, मैं आज आप सबको माफ करती हूँ। हर एक तकलीफ जो भी मुझे मिली है, मैं उसके लिए आपको क्षमा देती हूँ, क्षमा करती हूँ, करता हूँ। अपनी हर एक श्वास को गहराई से लेंगे मास्टर्स। चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, हमारे कलीग्स में हो, हमारे नेबर्स में हो, रिलेटिव्स में हो, या हमारे परिवार का कोई हिस्सा हो, सबको उनके बारे में सोचें। जिस जिसका चेहरा दिखे, जिस जिसके बारे में विचार आए, आप उन सबको माफ करते जाइए मास्टर्स। अपने हृदय से, अपने विचारों से, शरीर से, मन से, अपनी आत्मा से आज हम उन सबको माफ करते हैं। हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हमें आपकी ऊर्जा अपने भीतर नहीं रखनी है कि हमें वो और परेशान करे। हमारा प्राण शरीर महसूस करें कि हल्का होता जा रहा है।
अपनी सांसों को महसूस करें, अंदर आते हुए बाहर जाते हुए, हर एक श्वास को अंदर लेते हुए सकारात्मक सांसों के साथ और बाहर सांस छोड़ते हुए सबको माफ करते हुए और हल्के होते जाएं। अब मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब अपने बारे में सोचें कि आपके द्वारा अगर किसी को हानि पहुंची हो, कष्ट पहुंचा हो, या किसी प्राणी को आपने कठिनाई दी हो, उसको हानि पहुंचाई हो, कोई भी ऐसा कृत्य हुआ हो जिसके कारण आपने दूसरों को, जानवरों को, मिनरल किंगडम के मास्टर्स को, या किसी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के मास्टर्स, या ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, या एलिमेंटल वर्ल्ड के मास्टर्स, किसी को भी अगर आपके द्वारा हानि पहुंची हो, चाहे जाने में अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, हम हृदय के साथ भगवान शिव का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि भगवान शिव आप हमें मदद करें। हम सब एक परिवर्तनशील आत्मा है। हमें समझ में आया है कि जब हमको तकलीफ मिलती है तो कितना दर्द होता है। हमारी जो तकलीफ है वो केवल 20% है, और जो हमारे द्वारा तकलीफ किसी को दी गई हो या पहुंची हो वो 100% से भी ज्यादा रही होगी। हम सब इस कृत्य के लिए क्षमा याचना करते हैं, जाने अनजाने में की गई, इस जन्म में की गई या पिछले जन्मों में की गई, किसी भी डिमेंशन में, किसी भी पास्ट लाइफ में, पास्ट इनकारनेशन में, सिचुएशन में, इवेंट में, किसी के भी साथ, हम सब अपने इस कृत्य के लिए, जाने अनजाने कृत्य के लिए भी हम क्षमा याचना करते हैं। हमें माफी दे, हमें क्षमा करें भगवान शिव और उन सभी प्राणी विशेषों से जिनको कष्ट पहुंचा हो हमारे बातों से, कार्यों से, कृत्यों से। हम सब क्षमा याचना करते हैं। मैं क्षमा मांगती हूँ, मांगता हूँ, जिस भी रूप में आप कहना चाहें। आप मन से कहें, हृदय से कहें, और सत्यता के साथ कि आइंदा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। अपनी सांसों को अंदर बाहर महसूस करें। हमारे शरीरों से जुड़ी हुई जो भी दर्द की तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, जो हमें पास्ट कर्मस और इस जन्म के कार्यों के कारण हमें मिली है, हम अपने हर एक कर्म के लिए क्षमा याचना मांगते हैं। क्षमा याचित है, हमें क्षमा करें। हमारे जीवन से जुड़े हुए दुख, दर्द, तकलीफों को, चैलेंजेस को आप दूर करें भगवान शिव। हम आपका आह्वान करते हैं और आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप तो भोलेनाथ हैं। हम सबको हर प्रकार की दुख दुविधाओं से दूर करें, हमारे शरीर मन को स्वस्थ रखें कि हम आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार आप लंबी गहरी सांसें लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। अब हम अपना पूरा ध्यान अपने दिव्य दृष्टि की तरफ केंद्रित करें, दोनों भवों के बीच में। अब हम गॉडेस हाथोर का आह्वान करते हैं। मदर गॉडेस हाथोर, ये एक इजिप्शियन गॉडेस है जो सभी प्राणियों का ध्यान रखती है। इस पृथ्वी पर हर प्रकार के प्राणी हैं, हर प्रकार के कैटल्स हैं, हर प्रकार के जीव जंतु हैं। हर एक प्राणी विशेष का ध्यान रखने के लिए गॉडेस हाथोर, हम आपका आह्वान करते हैं, प्लीज कम थ्रू। हम आपका आह्वान करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं कि हम सबकी
चेतनाओं के साथ आप जुड़े, हम सबके मन, विचारों और शरीरों पर जो भी घाव हैं उनको दूर करें। हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़े हुए जो भी रुकावटें हैं, जो भी दुख हैं, चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, कठिनाइयां हैं, इन सब को आप दूर करें। आपकी मदरली एनर्जीज, नर्चरिंग एनर्जीज, केयरिंग एनर्जीज हमारे जीवन को स्थायित्व प्रदान करेंगी, हमें संबल देंगी। हम सब आपके प्रेम, दया, करुणा के पात्र बनना चाहते हैं। हम सब के द्वारा अगर कोई भी ऐसा कृत्य हुआ है जो नकारात्मक रहा हो, उसके लिए हमें क्षमा याचना दे, हमें क्षमा करें और हम सबको शुद्ध विचारों के साथ आगे लेकर चलें। आपकी ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जीवन से जुड़े हुए जो भी गुम रास्ते हैं जो हमारे लिए बने थे लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, हम सबके जीवन से इन रास्तों के ऊपर जो धूल पड़ी हुई है, जो रास्ते दिख नहीं रहे हैं हमें, वो रास्तों को हम देख पाए, उन पर चल पाए और उनके साथ अलाइन हो सके जो हमारे लिए बने हैं। हम आपका आह्वान करते हैं, आपकी ऊर्जा के साथ हम सब हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं कि कोई हमारा बाल भी बांका ना करे, कोई हमें दुख और दुविधा ना पहुंचाए, हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाए, कांटे ना उगाए, हम सब आराम से चल सके। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे पहले चलें, रास्ता दिखाएं कि हम उन रास्तों पर आगे चल सकें। कई लोगों को अपना क्राउन एक्टिवेटेड महसूस होगा, उसमें वाइब्रेशंस और हलचल महसूस कर पा रहे होंगे। फादर यूनिवर्स की एनर्जी से भी कनेक्टेड है मास्टर्स आप सब, उनके दिव्य प्रकाश को भी महसूस करें अपने सहस्त्रार से। हमारे डीएनए तक हर एक जीन, स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड्स और जीन्स तक इस प्रकाश को हम सब अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, शांति का प्रकाश, शुद्ध चेतना का प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश करते जा रहा है। इसको महसूस करें हर एक श्वास के साथ। अब हम आवाहन करते हैं गॉडेस आइसिस का। डियर गॉडेस आइसिस, हम आप सबका आवाहन करते हैं, आपका आवाहन करते हैं गॉडेस आइसिस। हम सब आपकी मैनिफेस्टेशन की ऊर्जाएं, मिराकल और मैजिक ब्यूटी की ऊर्जाएं हम सब के साथ हमें हमारे जीवन में मदद करें। हम आपका आवाहन करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हम सब की चेतना के साथ, हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े रखें। हमारी चेतना आपके साथ जुड़े, विचारों के माध्यम से हम सब के विचारों को सकारात्मक करें, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। आपकी ऊर्जाएं
जो हमें विचारों के माध्यम से हमारे विचारों को मैनिफेस्ट कर देती है। तो हम जो भी सोचे अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे, और आपकी ऊर्जा के साथ जुड़कर हम सब यही महसूस कर पाए कि हमारे जीवन में चमत्कार हो रहा है। हमारे चारों तरफ हर एक दिशा से हम चमत्कार की ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हैं। ये चमत्कार की ऊर्जा हमारे जीवन में, हमारे हर एक रिश्ते में, हर एक कार्य में, हर एक स्थिति में, ये चमत्कार की ऊर्जा जो गॉडेस आइसिस की है, जो ब्यूटी की है, प्रेम की है, शांति की है, हम सब को जोड़े रखें। हम सब आगे बढ़ते रहें बिना रुकावट के। हम जो चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सके। जो भी सच है, जो भी सकारात्मक है, उसको आप पूर्ण करें, जिनके साथ हम अलाइंड हैं। हमारे भीतर, हमारे चारों तरफ चमत्कार ही चमत्कार है। चमत्कार की ऊर्जा हमारे भीतर, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे हर एक कण कण में समाई है। आपकी ऊर्जा के साथ, आपकी चेतना के साथ हम जुड़े रहे, हम आगे बढ़ते रहे। अब आपके जीवन में ऐसा कुछ जो आप चाहते हैं, उसको सोचें कि वो चीज हो चुकी है ऑलरेडी, आज अभी इसी समय, और उसका ग्रैटिट्यूड पे करें, धन्यवाद दें। धन्यवाद मदर आइसिस, गॉडेस आइसिस, कि हमारा जीवन पूरी तरह सकारात्मक है, स्वस्थ है, प्रेम और शांति से भरा हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में जो भी मेरी इच्छाएं थी उसे पूर्ण कर दिया। अपनी इच्छाओं को आप स्टेट करें और उसका धन्यवाद दें कि वो पूर्ण हो चुकी है। मैं मधुसोनी, मैं धन्यवाद करती हूँ गॉडेस आइसिस का कि आपने मेरे सोचे हुए कार्यों को पूर्ण कर दिया। आपने सोचे हुए कार्य जो भी आप चाहते हैं उनको स्टेट करें मास्टर्स। मैं स्टेट नहीं कर रही हूँ, आप स्टेट करें। मेरे भीतर प्रेम ही प्रेम है। मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ प्रेम की ही ऊर्जा है, और ये प्रेम मेरे जीवन के हर एक कण कण में समाया हुआ है। बिना शर्त का प्रेम मेरे जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। जहां पर प्रेम है वहां आजादी है, वहीं पर शांति है। जब हम प्रेम में रहते हैं, प्रेम में जीते हैं और प्रेम से ही सारे कार्य करते हैं, ये प्रेम की ऊर्जा हमें हर एक चीज से जोड़ देती है जो सकारात्मक है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो अबंडेंस हो, पैसा हो, शोहरत हो, नाम हो। मैनिफेस्टेशन की ऊर्जाओं को अपने भीतर महसूस करें और आगे बढ़ते रहें। अब पूरा ध्यान केवल सांसों पर मास्टर्स। मदर अर्थ की ऊर्जाओं को, फादर यूनिवर्स की ऊर्जाओं को, हाथौर को, गॉडेस आइसिस की ऊर्जाओं को महसूस करें और पूरी तरह हर एक श्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।
अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं मास्टर्स। हर एक श्वास गहराई से लेते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़ें, शरीर की तरफ से पूरा ध्यान हटा लें और गहरे ध्यान में प्रवेश करें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे, शारीरिक चेतनाओं को महसूस करते हुए अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को महसूस करेंगे, सीधा करेंगे। अपने गर्दन और सर को सीधा करेंगे। अब धीरे धीरे हम सब उन सभी मास्टर्स का आभार प्रकट करें जिन्होंने आज के इस ध्यान में हमें मदद की है या जो हमें हमेशा करते हैं। भगवान शिव का, मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स का, गॉडेस हाथोर, गॉडेस आइसिस और हम सब एक दूसरे का और अपने आप का धन्यवाद करें। हम आभार प्रकट करते हैं आप सभी का, एक दूसरे का, इस ग्रुप की ऊर्जा का, सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए मास्टर्स अपने अपने शारीरिक चेतनाओं में आते हुए हम सब हाथों को अनक्लास्प करें और जब भी आप सब रेडी हो अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और जब भी आप सब रेडी हो ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच। अपने आप का धन्यवाद दे। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अपने आप को आप हक कर सकते हैं, अपने आप को प्रेम दे, अपने आप को महसूस करें और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाए, अपने आप को कहते हुए कि मैं प्रेम हूं। मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ, मेरे हर तरफ प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति है, अपनत्व ही अपनत्व है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी, आपका मैंने आज हैंड रेज देखा था, आपको अगर कहना हो कुछ तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। आई सॉ योर हैंड रेज, मुझे नहीं पता गलती से हुआ या रियली आपको कुछ कहना था। अगर किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ बताना है, बोलना है, आप जरूर शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जिनको पानी पीना है वो पानी पी लें। ग्रैटिट्यूड एवरीवन। कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। 1 मिनट मैं देख लेती हूँ, कुछ कहना चाहते हैं या चले गए हो? आई एम नॉट श्योर, पहली बार उन्होंने हैंड रेज किया था, इसलिए निर्मल जी आप अनम्यूट करना चाहेंगे? एनीबडी? ओके, कोई बात नहीं। तो हम अब कृष्णा आंटी को लेंगे। किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अनम्यूट करें कृष्णा आंटी। नमस्कार, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। आज के ध्यान में जब सांस ले रहे थे ना हम लंबे, और जब तो सांस ऐसे लग रहा है कि हवा मेरे शरीर में बह रहा है, ऐसे निकल रही है बाहर। बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, लेकिन लग रहा है कि ऐसे बह रहा है एकदम। और जब पीठ पे भी ले रहे हैं तो लग रहा है कि
ये रीढ़ की हड्डी से ऐसे 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 सब ऐसे जगह जा रही जाके है मतलब। हाँ, अच्छा है, गुड, मदर अच्छा। अर्थ में जा रहा है, हम्म। एकदम ऐसा। तो उस समय तो वो सब हो गया। उसके बाद से फिर जब मतलब ये सब होने के बाद जब हमने सांस देखना शुरू किया, हम्म। तब फिर ऊपर तो फिर वही एकदम लास्ट लगता है उसको मैं क्या बोलूं, अंतरिक्ष ब्रह्मांड सब क्या पता नहीं चलता है वहां। वो बिंदु जो है उसमें चली जाती हूँ। और वहां पे जाने के बाद जैसे सांस छोड़ती हूँ तो उससे प्रकाश निकलता है और वो घेरा बनता है। लेकिन आज इतना बड़ा घेरा बन गया, सूर्य की तरफ मैं बोलती हूँ ना मगर, लेकिन आज तो बहुत बड़ा घेरा बन गया। और बीच में मेरा शकल रहता है, बीच में मेरा चेहरा रहता है और चारों ओर हम्म। वो क्या है, मेरी ऊर्जा है, क्या है वो आपका सूक्ष्म शरीर है जो आपको दिखता है। कई बार लोगों को दिखता है, कई बार नहीं दिखता है, सो डिपेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो देह विज्ञान और इन सब चीजों से साथ साथ होता है। स्वप्न संहिता में लिखा हुआ है। कई कई बार हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमको, जब त्राटक करते हैं, ध्यान की भी बात है, जब त्राटक करते हैं तो त्राटक में किसी के शरीर के ऊपर केंद्रित करने के लिए, चेहरे के ऊपर केंद्रित करने के लिए बोलते हैं, राइट। किसी के शरीर के ऊपर, वो। मोस्टली शरीर नहीं, बट किसी के जैसे होता है ना, उसके चेहरे पर। तो जब हाँ हम उसे कंटिन्यूसली हाँ देखते हैं और फिर कई बार हम उसको बोलते हैं कि अब आप अलग देखें। तो कई बार जो शरीर है वो कुछ शरीर का पूरा भाग दिखता है और कई बार शरीर का पूरा भाग नहीं दिखता है। एक नॉर्मल अलग अलग भाग, सबके अलग अलग मतलब है कि क्या नहीं दिख रहा है। कई बार बीमारी का वो बताते हैं कि आपका ये शरीर का भाग नहीं दिख रहा, तो इस शरीर के भाग में कुछ इससे कुछ जुड़ा हुआ है। मानने वाली बातें हैं कि हो सकता है कोई चला जाता है, कोई किसी के साथ बुरा होता है या किसी का अच्छा होता है, किसी के उस भाग में बीमारी आ गई है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं कुछ कुछ चीज के लिए। लेकिन वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि वो यही हो, लेकिन फिर भी अब आप देख रहे हैं तो आपकी स्थिति में है आपकी। आप एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं, आपका सहस्त्रार ओपन है, तो आपकी जो शारीरिक स्थिति है हल्की है बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने कुछ किसी को ना माफ करना है ना कुछ करना, क्योंकि आप ऑलरेडी उस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं, कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। और आप उस बिंदु में जाके जब प्रवेश करते हैं तो आप उस स्थिति को पार कर चुके हैं। अब आगे का तो मैं भी नहीं जानती ना आंटी, तो मैं कैसे बता दूं आपको, बट ये है कि ठीक है। नहीं मतलब मैं वही, जैसे वो जाके बहुत दिन से ऐसा हो रहा है ना कि फिर सूर्य की तरह सब और प्रकाश निकलने लगता है चारों ओर, वो हाँ। उड़ रहा है, सब कल जगह परसों फैल ना, रहा है। कल परसों मैंने एक भगवान शिव की एक पिक्चर देखी थी। उसमें ना उनके हम्म, बेस से वो ऐसे ऊर्जा सीधे ऊपर जा रही है ना, ऐसे एक हम्म, सीधी सफेद कलर की हम्म। ऊर्जा सीधे जा रही है और फिर उसके साथ साथ सांसों की ऊर्जा ऐसे से जा रही है, जैसे आप अभी बता रहे थे ना। हाँ यस बिल्कुल यस। बिल्कुल पीछे वैसे ही, बिल्कुल सेम जो आपने बोला वही कल देखा मैंने। तो मैंने अब वो ढूंढूंगी पिक्चर, मुझे फिर से मिल जाए तो मैं भेज दूंगी आप लोगों को, देखिएगा। वही तो, खैर वो ऐसा फिर वो चारों ओर एकदम मतलब फैल रहा है और बहुत मतलब बढ़ते जा रहा, बहुत बड़ा सर्कल हो गया। जी उसके बाद से जब आपने बोला कि थर्ड आई में जाने के लिए, तो थर्ड आई में फिर मैंने थर्ड आई में देखना शुरू किया तो उसमें यहाँ लगा कि बहुत बड़ा गेट खुल गया हम्म। थर्ड आई में। हम्म। और वो उसको बरामदा भी नहीं बोले कैसे, मतलब जैसे ऐसे रूम जैसा है लेकिन रूम नहीं, ऊपर छत है और ऐसे लग रहा है हम्म। बड़ा सा। हम्म। और उसमें सुबह के ध्यान में भी ना वो जो हमारे जैसा शरीर दिखता है लेकिन ब्लैक दिखता है, वो कौन शरीर है? हमारे जैसा शरीर दिखता है और ब्लैक शरीर है, ये बोल। हम्म। हाँ मतलब एकदम ऐसा नहीं दिखता, वो ऐसा लगता है स्थूल जैसा, तो ब्लैक देखिए, अगर मतलब। ब्लैक शरीर है, हैवी शरीर है, स्थूल शरीर है, तो फिजिकल बॉडी जैसे लगती है, राइट। उसमें बहुत सारी कई बार शरीर काला दिखता है तो ऐसा भी कहा जाता है कि अब शरीर कुछ नहीं है, उसमें कुछ बाकी नहीं है, डन।
लाइफ इज डन, काला पड़ जाता है, तो वो तो जो भी हो, सुबह भी मुझे ऊपर जा मतलब ऐसे ही शरीर दिख रहा था। और आज भी जो वो बोल रही हूँ कि पूरा ऐसे था, घर मतलब दीवार था ऐसे, सोचो उसमें, उसमें फिर वैसे वैसे बहुत से देख रहे हैं, काले काले से, मतलब गहरा कलर बॉडी का। आपने अपने आप को देखा कि और किसी और को देखा? नहीं, अपने आप को नहीं, बहुत को देखा। हाँ, वही और वही उसके मैं बोल रही थी कि ये आप सोल्स को देख रही हो जो चली गई हैं या फिर जिनको मुक्ति चाहिए, वही आप देखती हो। अच्छा सुनो, तो ठीक, वो देख रही हूँ, उसके बाद से फिर मैं बाहर निकल रही हूँ तो ये प्रकाश फैलते ही जा रहा है और सब पूरा इसमें फैलते जा रहा है। फिर बाहर गई, बाहर ओपन है, थोड़ा देर इधर उधर घूमी, फिर अंदर आने लगी। तो अच्छा, वो जो मेरा प्रकाश फैल रहा था, तो वो जो काले काले सब लोग दिख रहे थे, वो सब प्रकाशवान हो गए, सब वाह। गोल्डन गोल्डन हो गए। हाँ, और जब मैं अंदर आ रही हूँ तो मैं आई हूँ तो मेरे चारों ओर खड़े हो गए। तो मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग कौन हैं, क्यों मुझे क्यों घेर लिया? हम्म, तो हम लोग अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहे थे, आप यहाँ आके हमको प्रकाश से भर दी, यस, इसलिए हम आपको धन्यवाद मतलब दे रहे हैं। हाँ, यस, वही बात है कि वो मास्टर्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर मतलब जो लोग थे, आप मास्टर हैं, और वहां जाकर आप उन सबको, जो मैंने आपको पहले ही बताया, आप और आपको खुद को भी पता है मेरे बताने से क्या होता है, आपको तो पता ही है पहले से कि सबको सुहा कर देती हो, सबको ठीक कर देती हो, सबके ऊपर हाथ रख दो, सब सफेद हो जाएंगे। और क्या बोलूं, मैं कुछ भी नहीं है, बट थैंक यू आंटी। फिर और क्या, आज सुबह जैसे ध्यान में बैठी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि आज अभिमन्यु जी को बोलूंगी। तभी सुबह तक काया नहीं था, उतना सुबह मैं देखती भी नहीं हूँ, 5 बजे 6 बजे, बाद में देखूंगी। तो कि किस चक्र में क्या बोलना है वो लिख के दे दें तो इजी याद रहेगा, ऐसे भेजा याद था, नहीं रहेगा। उन्होंने भेजा ना? मैं देखा, बाद नवीन जी में ने, देखा ना, शायद बाद में। नवीन जी ने भी सुबह ग्रुप सुबह, डाला था। सुबह सुबह तो नहीं देखती। ओके। अच्छा, तो मेरे मन में ये सिर्फ आया कि बोलूंगी, जैसे ध्यान में बैठे वैसे। तो क्या आने लगा, आदि जीव आदि शंकराचार्य, आदि शिव आदि ब्रह्मांड, हम्म, इन सबका समन्वय है भगवान। जब भगवान में लीन हो गए तब कहाँ है यह संसार, भटकना कहीं नहीं है, इसमें ही लीन रहना है। और उसके बाद से कुछ ध्यान नहीं हुआ, वो जरा सा हुआ कि बॉडी देखा था। जी, और फिर उसके बाद से वो थोड़ा सा पैर पकड़ी और ये ओम ओम बोलने लगी। तो फिर होने लगा, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही सत्य है, जिसको मिल जाए उसको फिर और किस चीज की जरूरत है। बस। जब तप ध्यान सब यही है, जब तप ध्यान तुम्हें वहां पहुंचाए, हम्म, उसके बाद नहीं उनका कुछ काम। हम्म, हर काम ही ध्यान बन जाए, हर हम्म, वाणी जप बन जाए, हर कर्म तप बन जाए, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही सत्य है। तो फिर मतलब उसका क्या है काम? यस, अच्छा, ये खत्म हुआ। इसके बाद से फिर क्या बोलने लगी, हाँ, धरती को देखो, हम्म, अंबर को देखो, हम्म, इनमें ज्ञान भरा है, जग के कण कण में ज्ञान छुपा है, प्रकृति के सब चीजों में ज्ञान भरा है, हम्म, पेड़ पौधे भी ज्ञान से युक्त हैं, हम्म, इन्हें ध्यान से देखो और सीखो। क्या, पशु पक्षी भी तुम्हें रीत सिखा जाते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखो सब नजर आ जाता है, जी, बात समझ में आ जाती है, दिल में बैठ जाता है, चलते चलते राह में कुछ मिल जाए वो भी तुम्हें कुछ सिखा जाता है। मतलब यही ध्यान समझ लीजिए, पूरा यही। हाँ। अब आपको एक अच्छी बात बताती, जो मैं ढूंढ रही थी ना पिक्चर, वो आप जो आप बता रही थी वो देखो पिक्चर, सभी लोग।
अच्छा ये यही पिक्चर देखी थी कल, कल ही देखी थी कल, जब अभिमन्यु जी का सेशन था ना, अच्छा। स्वर वाले इस पे हम कर रहे थे, तो ये देखिए, दिख रहा है अब आप लोग को हाँ हाँ हाँ, एकदम ठीक से दिख रहा है। ऐसे लेकिन ही। एक सच्ची बात है कि पहले मेरे साथ कुछ हो जाता है, उसके बाद मुझे कहीं दिखाई पड़ता है, कहीं पढ़ पाती हूँ, कुछ पता नहीं क्यों। हाँ, तो मेरे शायद साथ ऐसा होता है, मुझे पहले बता दिया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है। कल शायद देखी थी इसलिए मैं, इसलिए ढूंढ रही थी मैं ये चीज। अब आप सोचिए, कि आज आप शायद मुझे बता रही, कल ये आ चुका है मेरे पास ये। कि जैसे पहले अगर देख लूं तो शायद हो सकता है ना कि मन में वो चीज हो तो हो, हाँ। इसलिए पहले हो जाता है फिर देख। अब मैं एक बात बोलूं, मैं भी, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, मगर जो कुछ अरे मैं जो बोलिए ना। देख, नहीं नहीं सुनिए, जो कुछ मैं देखती हूँ ना, या जो कुछ मुझे पता चलता है, वो सारा आप यहाँ एक्सप्लेन कर देती हो दूसरे दिन। इसलिए मुझे बहुत लेकिन सोच समझ के सबको बताना पड़ता है कि क्या चल रहा है। मुझे तो समझ में आ चुका होता है, क्योंकि मैं पहले ही देख चुकी हूँ। लेकिन मेरा है कि जब मुझे हो जाता है तब मालूम पड़ता है, या बुक में पढ़ती हूँ, कहीं भी सारी पढ़ती सारी हूँ। चीजें बोलती हूँ ना, इसमें बोलती हूँ मैसेज है, मैसेज मैसेज है, मैं बोलती हूँ ना ये मैसेज है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, जो कुछ मेरे को दिख रहा है, चल रहा है, वो आप यहाँ पे बताती हो, कई बार बताती हो। हर चीज नहीं, बट हाँ बताती हो। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मुझे मुझे सुनने सुनने ध्यान जो है उसके ऊपर बोलना है, किसी दिन मुझे टाइम दे देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। आज तो शनिवार है, कल रविवार है, तो रविवार की तो छुट्टी हो जाएगी, मगर मंडे देन ट्यूसडे तो अपनी मैम का रहता है। आई एम नॉट श्योर कि वो आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं, सोमवार सोमवार को तो गुरुवार, गुरु गुरुवार, उपदेश ज्ञान गुरुवार रहता आप है। गुरुवार को ले लेना, गुरुवार, ठीक है। ठीक है। ओके मास्टर्स, अब हम ना पहले तृप्ता आंटी से बात करते हैं, उसके बाद हम, थैंक यू कृष्णा आंटी। यस तृप्ता जी, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। बहुत बढ़िया ध्यान था, बहुत ही स्मूथ, बहुत सुंदर, और चेतना की सजगता जो है वो एकदम फर्स्ट, एकदम बनी हुई थी। बहुत गहरा भी था, पर मैं तो पूरी तरह से सजग थी। एक एक शब्द समझ आ रहा था, एक एक दृश्य समझ आ रहा था। बहुत ही अनंत, आनंद जैसी अनुभूति होती है ना, वो था कि बहुत ही गहरा ध्यान, एक एक विजुअलाइजेशन, जैसे जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत बढ़िया था। तो जस्ट आई वांटेड टू कंग्रेचुलेट यू कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना सहज ध्यान कराने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं मोस्टली, मेरा दिल करता होता है कि मैं ना बोलूं, पर मैं ग्रेटिट्यूड आपको जरूर देना चाहती थी कि चलो कोई बात नहीं, नींद टल जाएगी तो टल जाए, डजेंट मैटर। पर आपको धन्यवाद देना आपके प्रयासों के लिए, आप इतना एफर्ट करते हो सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू एंड बिग हग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने वैसे प्रयास नहीं किया था, मैंने एक्चुअली किया था, ओके। जो भी है, जो भी आप, नहीं नहीं, आई नो। देखिए, एक्चुअली भी होता है जब आप प्रयास करते हो, नहीं, प्रयास तो वो डेली करना पड़ता है होना। भाई, बिना प्रयास के मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाऊंगी, प्रयास करना पड़ता है। यही तो उठो, यही तो जागो, मैं आपको है कह ना। रही हूँ ना, जूम जूम लिंक करने के लिए भी प्रयास तो करना ही पड़ेगा। उठ के अपनी चेष्टा तो करनी ही पड़ेगी। तो ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। मधु भी इन्वॉल्व है इसमें। सिर्फ ये हमारे मास्टर मधु को क्यों चुना उन्होंने, क्यों चुना, है ना? तो उस सबके लिए आपका, मास्टर्स का, सबका, आपकी सबकी ग्रुप की सही बात। चेतनाओं का बहुत 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 धन्यवाद है। देखिए, अकेले कुछ भी नहीं लव यू होता है, ऑल। बिना अकेले हाँ की जी। ऊर्जा से कुछ भी नहीं होता है। मैंने कहा अकेले की ऊर्जा से तो कुछ भी नहीं होता। जहां चाहा वहां रहा, चाह थी, राह मिली, मास्टर्स आए, आप सबका साथ मिला, और आप सब साथ है तो हम और आगे बढ़ रहे हैं। कृष्णा जी से ये बोलना है कि हम्म। वो जो ब्लैक एनर्जी इनको नजर आई थी, वो इनके कई पूर्व जन्मों का भी हो सकता है। वो ब्लैक एनर्जी जब छंट गई तो ये आज जो है वो बनी। नहीं नहीं, वो वैसा नहीं है उनका। हम्म। एक्सपीरियंस मैं सुन रही हूँ, तो इसलिए मैं भी समझ पाई कि वो उनकी ऊर्जा नहीं है।
वो किसी और की ऊर्जा है और वो उस एनर्जी को क्लियर कर रही है, ये मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि आप अभी इस बीच में काफी समय तक आप नहीं थे ना हमारे साथ में, तो इसलिए आपको शायद अभी हाँ वैसे हाँ, फील हो रहा है। बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक थैंक यू, थैंक यू, लेट्स टेक लव यू। पुष्पांजलि। लव यू आप सबको। सो ओके, अब हम सबसे पहले, इससे पहले कि पुष्पा आंटी कुछ बोले, मैं कहती हूँ राधे कृष्ण, जय श्री कृष्णा, राधे जय श्री कृष्ण, राधे, हरे राधे राधे, राधे। राधे 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 राधे। आपका ओके, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शब्द कमी पड़ते हैं, बस इतना ही है। धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, अब मैं, पुष्पा आंटी ने ना अभी कुछ दिन पहले गोंदावलेकर महाराज जी के आश्रम गई थी, तो मैं उसकी पिक्चर्स दिखाना शुरू करती हूँ, जो ये मुझे 2 दिन से देर बोल रही है, अगर मुझे टाइम नहीं मिला। सो मास्टर्स, बिकॉज हम सब बिजी थे इसलिए कुछ ना कुछ लगा रहा, तो अच्छा हुआ इन्होंने हैंड रेस किया तो मुझे याद आया। सो ये पुष्पा आंटी वहां गई हैं, उन्होंने ये पिक्चर सेंड की थी, तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ मास्टर्स। और ये उस जगह का है, ये ये पुष्पा। ये गुंदले बाबा का घोड़ा है। हाँ, गोंदावलेकर बाबा जी का घोड़ा है, घोड़ा है। ये ये वहां। उनके, हाँ, गोंदले बाबा की दूसरी पत्नी थी, उनका ये शयन कक्ष है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, ये गोंदले बाबा का शयन कक्ष है। या गोंदावलेकर महाराज जी का शयन कक्ष है। ब्रह्म चैतन्य उनका नाम है, ब्रह्म चैतन्य रखा है नाम, ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य। चैतन्य जी का, ओके। हाँ जैसे ये है, ये मंदिर है वहां का जो आप गए होंगे। हाँ। ये जब बीच में अकाल पड़ा था, जब उन्होंने सब भूखे रह रहे थे, तब जब उन्होंने दिमाग में आया था कि मेरे को राम का मंदिर बनाना है, तो जिनको बोला सब राम नाम जप करो और मंदिर बनाओ, जो भी आता उसको बैठाते, जप करो, जप करते और फिर मंदिर का काम चालू करते। और उस वक्त उन्होंने भर सभी को, सहसा सभी गरीब लोगों को खाना खिलाया। परमात्मा का रास्ता था वो तो छोड़ो मानो, लेकिन उन्होंने सहकार्य बहुत किया गरीब लोगों को, वेरी पर नाइस। बहुत ये किया। हनुमान जी का है क्या? हनुमान जी ही ये, है। हाँ, ये हनुमान जी राम जी के सामने, पास में नहीं है, ये सामने बैठाया उन्होंने। जी, जी। और ये इसके पास एक खंबा है, हाँ, ये इनके बर्तन है। ये एग्जीबिशन लगाते, क्या करते हैं ना, बोलते हैं ना वो। ओके। हाँ, ये, हाँ ये उनके कपड़े और ये सब रखने का कुछ जगह हाँ, है, कपड़े, पालकी, रखे हुए हैं सेफ करके। भगवान। एक्चुअली ऐसा तो नहीं होगा, हाँ मगर कपड़े रखे हैं। हाँ हाँ। ये भगवान क्यों, राम का मंदिर। हाँ, ये छोटे राम जी की मूर्ति, पहले सबसे पहला इसी जगह पे उन्होंने जन्म लिया था, वहां वो का है, उसके बाद में उन्होंने दूसरा बनवाया था। हाँ, ये आई साहब का मंदिर है, उनकी पत्नी जी, पत्नी का। इसमें देवी की मूर्ति बैठाई हुई है, आई साहब। हम्म। और इतना बड़ा प्रालंग आंगन है, बोलूं मैं आपको, कितने कमरे हैं, कम से कम हजारों कमरे होंगे, देखो रहने की व्यवस्था है। आप आओ, एक पैसा नहीं उधर। आई थिंक मैं यहाँ आई हूँ, मैं गई हूँ यहाँ पे, शायद मुझे ध्यान नहीं गए? यार, हाँ मैं गई हूँ, ऐसी जगह पे गई हूँ बहुत पहले। मुझे नहीं पता ये कब बना है, लेकिन मैं सन 2000 में गई थी बेलगाम की तरफ ये उस तो जगह। बहुत पहले बना, बहुत पहले बना हुआ मैं। हाँ, तो मैं सन 2000 में मैं यहाँ गई हूँ, इसलिए देख के याद आ रहा था मुझे कि अभी अच्छा, अभी आपने बोला ना, तो याद आया कि बहुत सारे कमरे हैं, तो याद आया वहाँ रहने की व्यवस्था है, आश्रम कमरे जैसे तो है। अभी बनाए हैं, कमरे तो अभी बने हैं 2000 पहले के बाद पहले, में। हाँ वही हाँ, 2000 लेकिन में से पहले भी गई थे, थी। पहले हाँ भी थे। पहले भी ये थे। मंदिर है, ये मंदिर है। समाधि में। नीचे गोंदले बाबा की पादुका है, उसके ऊपर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई है, अंदर के साथ लेने नहीं देते अंदर फोटो। और इनके सामने इनका घोड़ा की समाधि है, गोंदल, जब हम हाथ जोड़े ना, हाँ, ये समाधि है। ये पुष्पा आंटी और आपके हस्बैंड है ना? हाँ सर को भी नमस्कार कहिएगा हमारा। ओके। ओके मास्टर सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा आंटी, आप गए वहां पर, जाकर आपने हम सब के लिए पिक्चर दिखाई, रश्मि जी तो वहीं से खुश हो गई, वहीं से, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उनकी खुशी यहाँ तक आ रही है मुझे। वो इतनी खुश है, नहीं तो हैंड रेस नहीं करती अभी। बट चलो, वंडरफुल, थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, लेट मी
लेट मी फर्स्ट अनम्यूट रश्मि जी, आशा जी भी है, बट लेट मी टेक रश्मि जी, कुछ कहना चाहते हैं आप इसके साथ? नहीं, हाँ क्विकली वही मैं बोल रही थी, वो जो हनुमान जी की मूर्ति जो गोंदावलेकर महाराज ने खुद से अपने हाथ से बनाई थी, अच्छा अच्छा। जो अभी, हाँ वही, अरे वाह, वेरी नाइस, थैंक यू हाँ। बताने के लिए। मैम अभी मैं क्विकली बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस आज का, तो एक आज तो मैं थोड़ा, हाँ, हाँ कोई बात नहीं, मैं पहले नहीं आशा जी को आप, ले लेती हूँ, आशा आशा जी जी को फिर, ठीक है, ठीक क्योंकि है, उनका टर्न पहले हाँ था। बट थैंक यस यू सो यस, मच श्योर पुष्पा श्योर। आंटी, या गो हेड आशा आंटी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे पुष्पा राधे जी, आपको भी। राधे राधे। राधे राधे। मैंने भी गोंदवलेकर महाराज का सब देखा हुआ है, और आपने सचमुच वो दिखा के फिर वो याद दिलाई, उधर बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। और तृप्ता जी, आपको भी प्रणाम, क्योंकि आपने जो बताया मधु मैडम के बारे में, वो सचमुच है। प्रणाम मधु जी, आपको सचमुच ओ माय प्रणाम। गॉड, मधु मैडम कोटि और कोटि मधु प्रणाम। प्रणाम, ये सब मत बोलो। आप तो मधु बोलिए, वो काफी है मेरे लिए। इसलिए मैं ऐसे कर रही थी, क्यों आप लोग ऐसे जरूर, मेरी लड़की जैसी हो तो। हाँ वही, इसलिए डोंट इतना मधु मैडम और ये सब मुझे वैसे अजीब सा लगता है, मुझे लगता है कितना दूर कर दिया मुझे अपने आप से। सो थैंक यू सो मच, आप सब कभी बोलते भी इसके लिए। ऐसे बोलते ना, कशा बोलते तुम ही। मी मी बरोबर बोलते, हाँ तुम्हाला तुम्ही कळते की बराबर ते बोलते चांगलं हैं, आहे। मगर क्या बोलते बर, खरोखर नहीं, हिंदी में बोलती हूँ, सॉरी। हैं, करेक्ट सच्ची, बोलते आप इतनी प्रयास करके इतना अच्छी तरह से सबको समझाते हो। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, हैं। इतना थैंक ही यू, बोलना है। यस थैंक यू सो मच आशा जी, लव यू, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू। यस रश्मि जी, अब आप बोले, गो हेड, अनम्यूट, हाँ। ध्यान के बारे में बताएं, एक्सपीरियंसेस बताएं मास्टर्स, कैसा रहा वो सुनना है। यस, हाँ बोलिए। हाँ या आज तो मैं थोड़ा सा दे मतलब शुरू में थी, बीच में फिर बेटी आ गई तो उसकी सुला रही थी, तो आधा ही ध्यान हुआ, बट बहुत अच्छा हुआ। तो आपने मतलब डायलिसिस को जब किया था, उसके बाद में तो मुझे ऐसे दो पैर दिखे, मतलब जैसे रहते ना, एक पहली बार दिखा वो एक ही दिखा, जिसमें मेहंदी वगैरह मतलब कलर जैसे लगाते हैं ना, अलता लगाते हैं डांस के, तब तब वो वाला दिखे पहली बार। हम्म फिर बाद में दो जोड़ी दिखे, मतलब जैसे मुझे लगा कहाँ कि से? आपने दो गॉडेसेस को बुलाया, तो वाह, दो गॉडेसेस के दिखे। चलो बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू हाँ, थैंक यू। सो राधिका थैंक जी, यू। यस आई नो उर्मिला आंटी है, मैं राधिका जी को भी लेती हूँ। राधिका जी पुष्पा आंटी की बेटी है, बट शी इज हियर टुडे, सो शी जस्ट रोट कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे नहीं जाना है, ओके, बात करके जाना है राधिका जी। सो उर्मिला आंटी, आप पहले बोले। नमस्ते, नमस्कार, आत्मवंदन। आत्मनिर्भर आज जो दीजिए। गुप्ता जी ने कहा और अभी न जो इन्होंने भी कहा, रश्मि जी, पुष्पा जी, तृप्ता आशा जी जी, ने, आशा जी। उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और आज का ध्यान बहुत सुंदर, शांत और एकदम गहरा था। वो इतना, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू टू गॉडेस आइसिस एंड गॉडेस हाथोर, और मदर अर्थ को, सबसे पहले तो मदर अर्थ को, फादर यूनिवर्स को, जो हम डेली करते हैं ग्राउंडिंग। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका जी, हाँ तो कहाँ हैं आप? हेलो, अनम्यूट। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू थैंक यू। नमस्ते नमस्ते, कोटि 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 नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है सभी को, सारे मास्टर्स को, आपको। बहुत ब्यूटीफुल अमेजिंग ध्यान हो रहा है, अमेजिंग गाइडेंस मिल रहा है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा राधिका जी? डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिला होगा, या आपको महसूस हुआ होगा, वो बताएं अगर आपको मन करे तो। जी जी, एनर्जी बहुत सुंदर थी, और मैं एकदम बहुत डीप में गई। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मैजिकल एनर्जी है, और बहुत सुंदर है। चलिए चलिए, गुड गुड। हम आपसे फिर चर्चा करेंगे, बट थैंक यू सो मच, आई नो। नहीं मैम, अभी मैम रुकिए मैम, पिंटी रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ पिंटी हाँ रुक। सारे हाँ। के नाम हो, अभी राधिका डांटने वाली है आपको, मम्मी सबके नाम ना, सबके सामने मेरा नाम मतलब। अच्छा मैम, बताऊं मैं, राधिका को महाअवतार बाबा जी आए, उनको अपनी के गुफा में लेके गए, उनको तेल तेल बोलते ना, तेल का
उसका तेल का मालिश करवाया और उसको तेल बनाने के लिए उनको काम सौंपा है महाअवतार बाबा जी ने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब नींद में नहीं है मैम, नींद में अच्छा, नहीं, ये मतलब एक ध्यान में बैठे। एक मिनट पुष्पा आंटी, आई अंडरस्टैंड, लेट हर से, उसको बोल लीजिए, अगर उसको बताना होता तो बताती। ओके, बता दिया, सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी बच्चा, सॉरी 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 मेरे को सॉरी। नहीं, उससे पूछो, इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ उसको बोलना नहीं होगा, इसलिए उसने अभी तक नहीं बताया, लेकिन आपने बोल दिया, ओके इसलिए वेट, थाम्बा, सॉरी, थाम्बा। थामा थामा थामा, सॉरी। अब तो हो गया बेटी से बाद में डांट खाना। बट एनीवे, चलिए राधिका जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एनी हाउ मास्टर, सो आज हमारा समर सॉल्स्टिस का दिन था और इंटरनेशनल योगा डे, उस सब की आपको शुभकामनाएं। अपना आज का दिन आप जो भी रात को सोने से पहले भी थोड़ा ध्यान करके सोएं अगर आपको मन है, और ध्यान में, आई मीन सॉरी, सोने जाने से पहले ध्यान में आप जो भी आप डिजायर करते हैं अच्छी अच्छी चीज, कल सुबह उठ के आप महसूस करें कि आपका दिन उस प्रकार से जा रहा है। सो ये इंटेंशन डाल के जब सोते हैं तो वो जरूर पूरे होते हैं मास्टर्स, तो आप लोग जरूर करें। दिन बहुत बड़ा है, रात छोटी होगी, लेकिन कम से कम आप उस इंटेंशन को जब डालेंगे तो वो पूर्ण होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ट्राई टू डू दैट। आज हमने गॉडेस हाथोर और गॉडेस आइसिस के साथ, मदर अर्थ के साथ हमने तो किया ही, लेकिन हमने उन दोनों को भी इनवाइट किया। तो अपने कार्यों को आप देखें, अपने विचारों को देखें और इंटेंशन जरूर डालें, और ये सोच के डालें कि वो हो चुके हैं, ओके, ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। सकारात्मक रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड हम सब एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे का भला हो, इसकी कामना करें। हम सब ध्यान साधना के साथ आगे बढ़ते जाएं। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, अपने इंडिविजुअल सेल्फ के साथ। हम सब सामूहिक सामूहिक ध्यान करें और सामूहिक चेतना से जुड़े, सबको ध्यान कराएं, सबको ध्यान सिखाएं, सबको ध्यान से जोड़ें और सबको जागृत करें। और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहे मास्टर्स। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। एक और चीज बोलनी थी, किस किस को कैनवास सीखना है मास्टर्स, जो हम फ्लायर्स बनाते हैं, मैं ये 1 मिनट में एंड कर देती हूँ, उसके बाद